अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है जी बकरा ईद स्पेशल। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप लोगों को बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज हम बना रहे हैं मटन। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में बकरा ईद की प्रिपरेशंस मैंने आपको बताई थी कि आपने कौन सा काम लाजमी बकरा ईद से पहले करना है, तो उसी का ही ये है जी पार्ट 2। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने बकरा ईद से पहले इस मसाले की प्रिपरेशन लाजमी करके रखनी है। तो इसी मसाले से आज हम बना रहे हैं बकरा ईद पे मटन कढ़ाई। तो आपने क्या किया जी, हमने 2 केजी मटन लिया है प्रेशर कुकर में, और अभी हमने जो अपना मसाला बना के रेडी किया हुआ था वो जस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने बकरा ईद से पहले ये तैयारी लाजमी करके रखनी है ताकि आप ईद को अपनों प्यारों के साथ बहुत आराम से सुकून से मना सकें और आपको सारा दिन किचन में नहीं गुजारना पड़े और झटपट से आपके साले रेडी हो जाएं। और ये मसाला जो हमने बनाया हुआ था उसमें से मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास मटन ज़्यादा हो तो आप इस मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकती हैं। जस्ट आपने उस मसाले के 2 से 3 चम्मच जो हैं वो ऐड करने हैं और इस तरह से सारे मसाले को अच्छे तरीके से मटन में मिक्स कर देना है। और अभी हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इस टाइम पे हमें सिर्फ टमाटर काटने पड़े हैं, कोई एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ेगी अगर आपने ये मसाला तैयार करके रखा हुआ है तो। और इसके साथ मैंने 2 बड़े टमाटरों के साथ जो है वो 2 बड़े चम्मच जो हैं वो दही के ऐड किए हैं। ये वीडियो का लिंक आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और अभी हम इसके ऐड करेंगे जी स्पाइसेस। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है जी हल्दी पाउडर का, टर्मेरिक पाउडर, और 1 बड़ा टेबल स्पून भर के जो है वो आपने इसके अंदर सूखे धनिया का ऐड करना है। आपको कोई एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ेगी, आप यकीन करें बहुत इजी क्विक आप बहुत मज़े की मटन कढ़ाई रेडी करेंगी। और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर रेड चिली का ऐड किया है, क्योंकि मसाले के अंदर हमने ग्रीन चिली ऑलरेडी ऐड की हुई है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड किया है। आप इन स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकती हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने साबुत ज़ीरा डाला है, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी दड़ा गरम मसाला। ठीक है, इसके अंदर है जी लौंग और बड़ी इलायची का ये पाउडर है। और अभी इन सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि अगर अभी अभी कुर्बानी का गोश्त आया है तो अब वो गोश्त होता है गरम, और उसके अंदर जो है वो जल्दी से गल जाता है गोश्त। आपको पानी का पोर्शन जो है वो हाफ़ कप मोर देन इनफ है 2 से 3 केजी के लिए, क्योंकि टमाटर और दही भी अपना पानी छोड़ेंगे और गोश्त भी पानी छोड़ेगा। तो ये देखेंगे मैंने आधा कप पानी का लिए है। इसको अच्छे से मिक्स करके अभी हम क्या करेंगे जी, वेट लगा देंगे प्रेशर कुकर का। ये देखें टमाटर और दही अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम इसको वेट लगा देंगे पूरे 10 मिनट्स के लिए। और अगर आपके पास गोश्त की क्वांटिटी 2 केजी से ज़्यादा है, 3-4 केजी मटन है आपके पास, तो आप जो हैं वो 7 से 8 मिनट जो है वो मटन को लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में जो गोश्त है वो ज़्यादा पानी छोड़ता है। और इसलिए फिर उसका ढक्कन रिमूव करने के बाद आपको जो है उसका पानी खुले से ड्राई करना है। जैसा कि अभी हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला और ये देखें जी इतने पोर्शन में इसके अंदर पानी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो प्रेशर कुकर का ढक्कन रिमूव करके आपने इस पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करना है, क्योंकि ये गोश्त का पानी होता है। अगर ये आपके सालन में मौजूद रहता है तो जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसमें से अक्सर लोग कहते हैं हमें स्मेल आती है, तो क्या होता है कि गोश्त की स्मेल ख़त्म नहीं होती है। इस पानी को, जो दही टमाटर का और गोश्त का पानी है, इसको आपने अच्छे तरीके से ड्राई करने के बाद सालन को भूनना है। और अगर आप ये करेंगी कि इसको ज़्यादा देर के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगी, मतलब 15 मिनट ज़्यादा कर देंगी, तो क्या होगा कि गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है, क्योंकि गोश्त फ्रेश होता है। अगर फ्रीज़ हुआ गोश्त हो तो फिर आप इसको जो है 12 से 15 मिनट लगाएं। लेकिन कुर्बानी पे क्योंकि गोश्त फ्रेश होता है, इसलिए अगर ज़्यादा हो तो 7 से 8 मिनट लगाएं। अगर 2 केजी हो तो 10 मिनट्स आप लगा सकती हैं। और ये देखें ये पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है हमारी हंडिया में से, और ये इसके अंदर जो बबल्स बन रहे हैं ये इस बात की इंडिकेशन है कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और ये मसाला ही है
यानी कि ये ग्रेवी का पोर्शन है और ये वो मसाले हैं, यानी कि टमाटर, दही और जो मसाले हमने हंडिया में ऐड किए हैं, ये हमारी ग्रेवी ही है, ये पानी नहीं है। इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल ऐड करना है और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच वेजिटेबल ऑयल के। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह किस कदर अच्छी जो है वो मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। कितनी अच्छी जूसी और ग्रेवी वाली मटर कढ़ाई रेडी हुई है और कितनी झटपट से, और आपको गर्मी में खपना भी नहीं पड़ा और झटपट से कितना मज़े का खाना रेडी हो गया है। और आप जो है वो जो मेरी ईद की प्रिपरेशन की पार्ट 1 है वीडियो, वो लाजमी देखिएगा, लाजमी वो मसाला बना के रखिएगा और देखिएगा कि उससे कितनी मज़े से कितने झटपट से खाने रेडी हो जाएंगे। और खाना कीजिएगा सर्व। ये देखिए जी, खाते हैं अपने प्यारों के साथ, मज़े से ईद इंजॉय करते हैं। दोबारा मिलेंगे जी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।